अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करनी है एक अच्छी खूबसूरत और इंतहाई प्यारी सी गुड न्यूज़ और कुछ एक और ज़रूरी बात। तो सबसे पहले तो जी कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने अपने काके की बांह फड़ी और मैंने कहा आजा पुत्र आपा ही लैके आने ने, होर तो किसी ने जाना को नहीं। क्योंकि जब भी मैं अपने भाई को कहती हूँ, कहता था ये काम करके जाता हूँ, वो काम करके जाता हूँ, और ये टाइम होता भी उसका ऑफिस वर्क का है। मौसम बेहतर था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चल पुत्र, मैं चुकिया बस्ता, मैं कहा चलिए आप खुद ही ले आने। लेकिन पुत्र को साथ में जाने का बड़ा नुकसान होता है। पुत्र चीज़ें कम खरीदने देता है, अपने खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा खरीद के लाता है। और मेरे पुत्र को तो बस यही मसला रहता है ना, हर वक्त के मेंटोस ले दो, मेंटोस ले दो, मेंटोस पता नहीं मेंटोस होते हैं क्या, मोन्टोस होते हैं, जो भी होते हैं, हर वक्त बस इसको वही रहता है। तो यहाँ पर भी ये मेरे साथ गया था और इसने मुझे घर का सौदा तो कम खरीदने दिया, ज़्यादा तो अपनी चीज़ें ली। और वैसे मैं अपने बच्चों को ना बहुत कम बाज़ार लेके जाती हूँ, स्पेशली किसी ग्रॉसरी स्टोर पर, किसी सुपर स्टोर पर। मुझे लगता है शॉपिंग जो मॉल्स होते हैं या ये जो होते हैं ना सुपर मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इनके ऊपर बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। ये तो कोई बच्चा तो यहाँ पर ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और जी ये मैंने बनाए थे, कुछ चने पड़े हुए थे, आलू चने बनाए थे। चने मतलब फ्रीज़ हुए पड़े थे, और फ्रीज़ हुए चने जो होते हैं ना, वो बस आलू चने बनाने के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि उनसे सालन भी नहीं बन सकता और बाकी भी कुछ नहीं बन सकता ना, मुझे लगता है वो घुल जाते हैं। सालन में मैंने बनाए थे चने की दाल, और ये मैंने चटनी बनाई थी कुछ, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले थे, तो अब मैंने कहा कि मैं लक बनने नहीं लगी हैं, पांडे तो होते हैं, तो फिर मैं ये जो कढ़ाई है ना, इसको भी खाली कर लेती हूँ। मुझ में ना एक ये पता नहीं क्या आदत है कि जब मैं खाना शाना बना लेती हूँ ना, तो फिर मुझे बस होता है कि जल्दी से इस खाने को ना मैं डिश आउट कर दूँ। और स्पेशली जब मैंने खुद बर्तन धोने तो फिर मुझे होता है कि बस एक ही दफ़ा में ना सारे बर्तन मैं धो लूँ। इवन कि मैं अगर चावल भी बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि कोई बड़ा बर्तन लेके चावल उसमें निकाल दूँ, ताकि जो बाकी के बचे हुए जितने तो खाने हैं वो खा लिए, और बाकी के जो बचे हुए चावल है ना, वो फिर मैं रख के तो सारे बर्तन एक ही साथ में धो दूँ। और बच्चों के लिए मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ढूँढने की और करवाने की नाकाम कोशिश करते हुए एक माँ जिसके बच्चे बिल्कुल किसी काम में नहीं लगते सवाए उसको तंग करने में। और यकीन करें, मुझे तो लगता है मेरे बच्चों में ना कोई ख़ास कंपटीशन चलता है कि माँ नू पहले किन्ने पागल करना है। एक चीखां बहुत मारदा है तो दूसरा हर वेले रें रें करता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, फ़लाँ करना है फ़लाँ करना है फ़लाँ नहीं करना। और यहाँ पर मैंने इनको ज़मीन पे बिठा के ये लकड़ी के पीसेस दिए, मैंने कहा इनको ना कलर करो। कलर्स मैंने इनको ला के दिए हैं पूरे 280 रुपए के वाटर कलर्स, और मैंने इन्हें कहा कि आप लोग ना ये कलर करो, क्या है ज़्यादा ज़्यादा फर्श ख़राब हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ये कर लूँगी, इनको देख लूँगी, संभाल लूँगी, आप लोग ये काम करो। और अल्लाह दे बंदे मैनू ना रोटी पका लांदे हो, बस इन्ना कर लांदे हो, बंदे कार दे भुखे बैठे ने। तो यहाँ पर जी ये कलर्स कर रहे हैं। वैसे ये अच्छी एक्टिविटी है, कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए सुकून हो गया था। तो आप भी अपने बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, और कोई अच्छी हो तो मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि इन्हां ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ छुट्टियां 'ਚ संभालना है। यकीन करें, स्कूल में मैं 50 बच्चों को संभाल लेती हूँ, 6-7 घंटे के लिए आसानी हो जाती है, और घर में 2 घंटे के लिए मेरे ज़ाती अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे संभालना इंतहाई मुश्किल होता है। खाना शाना खाने के बाद जी रात का टाइम है, और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। मैंने अपने भाइयों को बड़ा ही टरखाया कि चाय जो है ना वो हम बाद में आके पी लेंगे, पहले हम वॉक करने चलते हैं। लेकिन वो नहीं, कहते वॉक करने जानी है तो पहले चाय पी के जानी है। सो यहाँ पर जी मैंने चाय डाल ली है कपों में, और मेरी कोशिश थी कि थोड़े से थोड़े कप जो है ना वो गंदे करे। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि अद्धी मैं पीवांगी तो अद्धी तू पीवी, लिहाजा आप एक ही कप च पी लेने। और यहाँ पर जी जो चटनी थी वो फ्रीज़ हो गई थी, तो यहाँ पर इसके पीसेस करके मैं रख लूँगी। वैसे अगर मैं अपने घर में होती तो मैं ये सारे जो होते हैं ना, ये चटनी जो होती है ना, ये आइस क्यूब्स में रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे वो जो है वो आइस क्यूब्स वाला जो मोल्ड है वो मिला ही नहीं था। और ये इन लोगों ने घर शिफ्ट कर लेना है कुछ मतलब 20-25 दिन के बाद, तो ज़्यादा जो घर है ना वो समेट भी दिया है। मतलब बस ज़रूरत के बर्तन ही बाहर पड़े हुए हैं जो यूज़ होते हैं और फिर रख दिए जाते हैं। 2-3 कप हैं, 2-3 प्लेट्स हैं, बस जो एक टाइम में यूज़ होती है फिर धुल के दोबारा यूज़ होती हैं। ऐसे नहीं होता कि काफ़ी बर्तन जो हैं वो बाहर हैं, ये ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो कार्टन्स में पैक कर दी हैं। तो और मेरी भी बस यही कोशिश है कि मैं इनका घर जल्दी से जल्दी पैक करके, तो फिर जब मैंने बुरे वाला जाना है ना तो इनकी शिफ्टिंग हो जाए, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी।
اور یہاں پر جی یہ جو چٹنی ہے نا، یہ اب میں مجھے یہ ملا تھا ڈسپوزیبل برتن، اس کے اندر اب میں رکھ رہی ہوں، کیونکہ میں اکثر شام کو اپنے بچوں کو لے کے کہیں چلی جاتی ہوں، مطلب باہر آؤٹنگ وغیرہ پہ کسی پارک میں، تو پھر میرا بھائی آتا ہے چھوٹے والا گھر میں اپنی جاب سے، تو اس کے لیے دہی والی چٹنی بنانا آسان ہوتا ہے، اور وہ اس کو پسند بہت ہے کھانے کے ساتھ نا، سو وہ بناتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات، اگر آپ اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہیں اور آپ کی جو بھابھی ہے نا وہ آگے چلی گئی ہے، مطلب اپنے میکے میں چلی گئی ہے، تو اس کو ایز اے بلیسنگ لیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ کسی کو آپ کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہو، کوئی ہے جو آپ کی وجہ سے کسی آسانی میں آ جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس طرح کوئی بات نہیں، اگر وہ چلی بھی جاتی ہیں تو اٹس اوکے، آپ آسانی سے رہیں وہاں، اپنا کام کریں، اپنے بچوں کا کام کریں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ اور دوسروں کو اس بات کا احساس بھی نہ دلایا کریں کہ ہائے اللہ تو گئی تو تیری پرجائی چلی گئی، ہائے اللہ انہوں نہیں کرنا چاہیے سی ایویں یہ وہ فلاں فلاں، یہ ایک سب سے بری بات ہے۔ اور جی یہاں پر ٹائم آ گیا آپ سے گڈ نیوز شیئر کرنے کا، تو گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ جو ہم مٹھائی کھا رہے ہیں، اللہ نے دی ہے ایک پیاری سی پیاری سی پیاری سی پیاری سی پری، اور میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے، اور یہ ہے جی وہ ڈمپل کوئین، ماشاء اللہ سے اللہ صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ بہت پریشانی تھی اس کے آنے سے پہلے، کہ اس کی مدر کافی ویک تھی، تو لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صحت تندرستی دی اور اس کو بھی الحمدللہ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔